राम राम सा, राधे राधे। शरद पूर्णिमा, इसका हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व है। शरद पूर्णिमा जो होती है उसे 12 मासी पूर्णिमा पूर्णिमा जो होती है उनमें श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन व्यक्ति जो होते हैं वो अपने घर में खीर पूरी बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, और जो खीर इस दिन बनाई जाती है पूर्णिमा के दिन, उसे अपने घर के किसी खुले स्थान पे या घर की छत पे रख दी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि वो जो खीर होती है अमृत के समान हो जाती है, इसलिए उसका सेवन शरद पूर्णिमा के अगले दिन समस्त घर वाले करते हैं एवं प्रसाद के रूप में उसे वितरित भी करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी एवं मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ गरुड़ पे सवार होकर पृथ्वी का भ्रमण करती हैं एवं लोगों की सुख समृद्धि को जानती हैं, और सकारात्मक माहौल देखकर माँ लक्ष्मी लोगों को अन्न धन देती हैं। अब मैं इस शरद पूर्णिमा को लेकर जो व्रत कहानी है वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार दो बहनें थी। बड़ी वाली बेटी जो थी वो शरद पूर्णिमा का पूरा व्रत रखती थी एवं छोटी वाली बेटी थी वो अधूरा व्रत रखती थी। साहूकार कुछ समय बाद उन दोनों बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से करते हैं। एक साथ दोनों बेटियां गर्भवती हो जाती हैं। बड़ी वाली जो बेटी होती है उसके पुत्र पैदा होता है, छोटी वाली बेटी के पुत्र पैदा होता है लेकिन मरा हुआ पैदा होता है। फिर ये क्रम लगातार चलता रहता है। छोटी वाली बेटी को बच्चे होते और मर जाते, बच्चे होते और मर जाते। तो इसका उपाय उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा कि क्या कारण है कि बच्चे होते ही मर जाते हैं। तो ब्राह्मणों ने बताया कि आपने पूर्णिमा का व्रत रखा लेकिन उसे पूरा नहीं किया, इसलिए आपको ये पूरा फल नहीं मिल रहा है, संतान सुख आपको नहीं मिल रहा है, संतान होती ही मर जाती है। तो इसका उपाय ये है कि आप पूर्णिमा का पूरा व्रत रखें। तो छोटी बेटी पूर्णिमा का पूरा व्रत करने लग गई। वो फिर से गर्भवती हुई लेकिन फिर उसके लड़का पैदा होते ही मर गया। अब उस छोटी वाली बेटी ने उस मरे हुए लड़के को पीढ़े पे सुला दिया और उसे कपड़े से ढक दिया और अपनी बड़ी बहन को बोलकर ले आई और उसे बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही वो बहन उस पीढ़े पे बैठने लगी तो उसके वस्त्र उस बच्चे से टच छू गए, उसे टच हो गए। तो बड़ी बहन कहने लगी कि आप मुझे पाप के मुंह में धकेल देती, अगर मैं इस पीढ़े पे बैठ जाती और ये बच्चा मुझसे मर जाता तो मुझे तो इतना बड़ा पाप लगता कि उससे मैं कभी मुक्त नहीं हो पाती। तभी छोटी बहन जो है वो बड़ी बहन के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि हे बहन, ये तो पहले से ही मरा हुआ था, ये तो आपके पूर्णिमा के व्रत के फल के पुण्य से पुनः जीवित हुआ है, और मैं भी आपके सम्मुख पूर्णिमा से माफी मांगती हूँ। और इस तरीके से छोटी बहन है बड़ी बहन से माफी मांगती है और इस बात की चर्चा पूरे राज्य में होती है और राजा के पास भी पहुंच जाती है। तो राजा अपने पूरे राज्य में ढोल पिटवाते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूर्णिमा का अधूरा व्रत न करे, पूरा फल प्राप्त करने के लिए पूर्णमासी का पूरा व्रत करे। ये पूर्णिमा जैसा फल आपने बड़ी बहन को दिया वैसा आप सभी को दें। इस कहानी को कहने वाले एवं सुनने वाले सभी के सभी मनोरथ पूर्ण हो। राधे राधे।